if a hyperbola has vertices plus minus 6, 0 and p 10, 5, 10, 16 lies on it, then the equation of normal at p is फर्स्ट ऑप्शन है 2x plus 5 is equal to 100, सेकेंड ऑप्शन है 2x plus 5y is equal to 10, सी ऑप्शन है 2x minus 5y is equal to 100 और डी ऑप्शन है 5x minus 5x plus 2y is equal to 100, 8 जनवरी 2020। ठीक है जी, यही एक क्वेश्चन आया था 2020 में। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन जी, if a hyperbola has a vertices plus minus 6, 0 and p 10, 16 lies on it, then the equation of normal at p is try this question। हाँ जी, पदम, अनिकेत, कैथरीन, ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, ट्राई करें। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन होगा? हाजी शिवम, हाजी अरमान, ऋषभ, बताएं जी कौन ऑप्शन, बताएं कौन सा होगा। कैथरीन, ट्राई दिस क्वेश्चन। हेलो जी, देखे जी, बी है आंसर का? नहीं, बी ऑप्शन नहीं है, सॉरी ए। हाँ ए है, सही है, राइट है जी। देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखिए वर्टाइसेस हमें गिवन है और किस पॉइंट से पैराबोला पास हो रहा है ये हमें गिवन है, तो हमें नॉर्मल एट पी निकला, यानी किस पॉइंट पे नॉर्मल निकलना वो भी हमें गिवन है। तो पहले हमें हाइपरबोला पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाइपरबोला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, ये गिवन है कि प्लस माइनस 1, 0, तो वर्टाइसेस है जी। वर्टाइसेस मतलब क्या होता है, वर्टाइसेस क्या होता है, प्लस माइनस 1, 0 होता है। हाँ जी, वर्टाइसेस यही होता है ना, प्लस माइनस 1, 0। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 6, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो अपना हाइपरबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 6,
तो यहाँ और ये किससे पास हो रहा है 10, 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकलता है 100 अपॉन 36 माइनस 256 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए 100 अपॉन 36 माइनस 1 अपॉन 256 अपॉन बी स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। ये देखिए 64 हो जाएगा 64 अपॉन 36 इक्वल टू 256 अपॉन बी स्क्वायर। तो देखिए 64 यहाँ पे 64 ये क्या हो जाएगा 64 4 जा करेंगे तो 256 होता है जी। देखिए तो ये या 16 16 16वां और 16 चौका तो 4 चौका 16 ये 4 हो गया तो 4 इधर हो गया 36 इधर आ गया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 36 हो गया जी। ठीक है तो ये देखिए अपना हाइपरबोला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर 36 इंटू 4 ये हो जाएगा हाइपरबोला। अब ये किस पॉइंट पे हमें नॉर्मल लिखना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 क्या होता है जी एक्स ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू 1 यही होता ना जी। हेलो पदम हेलो पदम सर ए स्क्वायर प्लस बी होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है जी और सर राइट साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अच्छा यहाँ पे ना यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सही है जी। अब सही है ना जी। अब तो ये देखिए ए स्क्वायर के जगह पे क्या होगा 36 इंटू एक्स और x1 के जगह पे क्या आ गया हमारे पास p की वैल्यू क्या है 10, 16 है तो यहाँ 10 आ गया प्लस बी स्क्वायर के जगह पे क्या होगा 4 अपॉन वाई अपॉन x1 के जगह पे क्या होगा 16 और ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर सॉरी 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 ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 36 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 36 ये हो गया। तो देखिए यहाँ से 36 दोनों साइड से कॉमन लीजिए तो 36 एक्स बाई 10 प्लस 4 अपॉन 16 इंटू वाई इक्वल टू 36 1 प्लस 5 ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है जी तो यहाँ पे क्या होगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए ये 4 चीजें 16 कर दो 4 ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 10y अपॉन 40 इक्वल टू 1 प्लस 4 है जी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 10y इक्वल टू 40 इंटू 5 2 से सबको डिवाइड कर दो 2 सब में से 2x प्लस 5y इक्वल टू 100 दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसी को दिक्कत है जी। हेलो सर वैल्यू पुट करके भी आ ही जाएगा ना। हाँ जी वैल्यू पुट करके आ जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा कि मल्टीपल उसमें मैच कर सकते हैं। देखिए हाँ जी आप देखो वैल्यू पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए और कौन सा वैल्यू मैच कर सकता है। ये देखिए क्या हो जाएगा 50 और 16 गुना 32 ये नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यही मैच करता है। हाँ एक ही मैच करता है। तो एक तो तरीका ये हुआ कि वैल्यू पुट कर ले। कभी कभी हो सकता है ना कि ऐसा सेटिंग हो कि दोनों की वैल्यू मैच कर जाए ऐसा हो सकता है ना। हेलो पदम सर हाँ अब जैसे जैसे यहाँ पे 100 ना लिख के कुछ और वैल्यू लिखी रही थी ये भी और ये भी दोनों मैच कर जाते। ठीक है ना तो 16 दूना 32 और 10 से 50 तो अगर 92 रहता तो ये भी मैच कर जाता। तो इसलिए हम रिस्क उतना नहीं लेंगे। माने दोनों बातें सही है लेकिन अगर मल्टीपल मैच कर रहे हैं तो फिर हमें ये प्रोसेस करना ही करना पड़ेगा। बात समझ में आई। हेलो क्वेश्चन समझ में आया इसमें किसी को डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए हाइपरबोला
A hyperbola has its center at the origin passes through the point 4,2 and has transverse axis of length 4 along the x-axis, then the eccentricity, then the eccentricity of the hyperbola is फर्स्ट ऑप्शन है 3/2, सेकेंड ऑप्शन है √3, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 2/√3। ठीक है, ए हाइपरबोला हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, passes through the point 4,2 and has transverse axis of length 4। सर डी है। सर डी है। डी हो गया जी सॉल्व। सर डी है। सर दूसरे क्वेश्चन कराओ सर, ये तो सिंपल ही है। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी हाइपरबोला सेंटर ओरिजिन है, पासे थ्रू 4,2 यानी 4,2 से पास हो रहा है, और ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ 4 यानी 2AE, यही नोट 2A होता है ना ट्रांसवर्स एक्सिस। हेलो, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है 2A, तो 2A इक्वल टू 4 दिया यानी A इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है जी, तो इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना x²/4। ठीक है, ऐसा कर देंगे x²/4 - y²/b² इक्वल टू 1। 4,2 से पास करेंगे दिस y² यानी 4/b² इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 4। तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए, इधर देखिए 3 इक्वल टू 4/b² यानी b² इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब देखिए इस इसेंट्रिसिटी क्या होता है जी 1 प्लस सर 4/3 आएगा। कैसे, हाँ जी b² इधर जाएगा, राइट, ये क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी b²/a², यही हो जाता है ना जी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो b² की वैल्यू 4/3 है, a² की वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा 3 + 4/3 का रूट यानी 2/√3। ठीक है जी, 2/√3 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट to the hyperbola to the hyperbola 4x² minus 5x² is equal to 20 parallel to the line x minus y is equal to 2 each। फर्स्ट ऑप्शन है देखिए x minus y plus 1 is equal to 0। सेकेंड ऑप्शन है x minus y plus 7 is equal to 0। थर्ड ऑप्शन है
x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। डी ऑप्शन है x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ट्राई दिस सर क्वेश्चन जी, ये है सर। देखना पड़ेगा जी ऑप्शन। हाँ जी ए है। सर ए आ गया। राइट जी। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्वेश्चन करा दो सर। हाँ जी वो भी लेंगे, पहले ये कैसे लेंगे? फिनिश कर दी। मैं सारे लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ जी यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हाँ जी कैसे हुआ जी? हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा? हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत? और टेंजेंट जो है इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 के पैरेलल है। तो हम स्लोप हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी y इक्वल टू एक्स माइनस 2 हमारी लाइन हो जाएगी। देखिए तो यानी एम इक्वल टू क्या होगा ये, ठीक है। और स्लोप क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस क्या होता है जी? बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए m की वैल्यू 1 हो गई और प्लस माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 5 होगा, ये 1 हो गया माइनस 4 हो गया। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस 1 दिस। तो यहाँ से लेके आएंगे तो ये एक ही ऑप्शन आ गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। let 0 is less than theta is less than pi by 2 if the eccentricity of the hyperbola x square upon cos square theta minus y square sin square theta is equal to 1 is greater than 2, ठीक। then the length of lateral rectum lies in the interval फर्स्ट ऑप्शन है 3 to infinity, सेकेंड ऑप्शन है 3/2 to 2, थर्ड ऑप्शन है 2 to 3, फोर्थ ऑप्शन है 1/3/2। ट्राई दिस क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए जनवरी के फर्स्ट है, ये 9 जनवरी 2000 मॉर्निंग में 20 में आया था, 90 में, ठीक है जी।
सर लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू 2 इंटू सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा ही है, सही है? हाँ जी सही है जी। क्या ये है 2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सर 2 इंटू सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। सेकंड कैसे आ जाएगा जी? टू बी स्क्वायर बाई ये होता है ना, तो यहाँ से देखो ना हाँ जी साइन सर। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस आएगा ना। सर sin स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था। तो फिर सेकंड मीटर में रखना ना। तो भी अपनी बात नहीं बनेगी। देखिए जी यहाँ पे देखते हैं a इज इक्वल टू क्या गिवन है, a इज इक्वल टू कॉस थीटा है एंड b इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा है। कोई दिक्कत जी? यहाँ देखिए a इज इक्वल टू कॉस थीटा है और b इज इक्वल टू साइन थीटा है और e की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 2 है। ये कंडीशन हमारी दी गई है यहाँ पे, ठीक है। और साथ में एक कंडीशन दिया गया कि थीटा के वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? तो e की वैल्यू क्या होगी, ई स्क्वायर, ई की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। ये देखिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ई स्क्वायर हो गया। और ई स्क्वायर किसके बराबर हो गया जी, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर की वैल्यू 2 है यानी 2 से ग्रेटर है, सेक स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या पता चला कि सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि e इज लेस देन इज ग्रेटर देन 2 है तो ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। यहाँ से ये बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ से ये बात समझ में आई कि सेक स्क्वायर थीटा, सर आंसर ये है। हाँ जी, तो ये 4 हुआ। यहाँ तक इतनी बात समझ में आई, पहले ये बताइए इसमें किसी को दिक्कत है यहाँ तक, ये बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 4 से ग्रेटर होगी, ठीक है। कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा ये बताओ। थीटा यहाँ से क्या पता चला मिनिमम वैल्यू 2 हो रही, 2 किस पे आती है वैल्यू, 2 वैल्यू किस पे आती है सेक थीटा इज इक्वल टू 2, इसका मीनिंग क्या होगा 60 पे 60 पे आती है, यानी थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 से ग्रेटर होगी एंड पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेक थीटा की इन्फिनिटी होती है और इन्फिनिटी किस पे होती है पाई बाई 2 पे। तो इससे इतना ये फुलफिल हो गया, यानी थीटा पाई बाई 3 एंड पाई बाई 2 के बीच लाई करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? हेलो हेलो जी, ये बात समझ में आई? कोई आवाज नहीं बोल रहा है जी। यस सर। रवि जी, पदम पदम बोल दो। यस सर। यस सर समझ आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? इतनी जो वैल्यू कंडीशन दी गई वहीं पे अभी हम लोग हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमें लेटर सेक्टम की वैल्यू निकालनी है, तो अब बात करते हैं लेटर सेक्टम की, ठीक है। तो लेटर सेक्टम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2b स्क्वायर बाई 8, यानी 2b का मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत है जी? ऐसा हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत जी यहाँ पे? ये tan नहीं लिख सकते थे tan tan थीटा को sin थीटा। हाँ वैसे भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे भी लिख सकते थे, कैसे tan थीटा, ये क्या बोल रहे हो tan थीटा इंटू सेक थीटा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सर अब इनका तो sin थीटा sin थीटा। ओके ओके जी, ठीक है जी, साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी वैल्यू बन गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम साइन थीटा, हमारे थीटा की रेंज हमें पता है, अगर थीटा की रेंज हम क्या लेते हैं, देखिए अगर थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, π/2 से π/3 से π/2, तो अगर π/2 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये दे देगा 1 और ये वैल्यू क्या दे देगा, ये इंफिनिटी, यानी लेटेस्ट रेक्टम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। ये देखो तो हेलो, अगर थीटा इक्वल टू π/, ये पुट करते हैं, अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, π/3, तो π/3 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ भी π/3 पुट करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी फॉर मिनिमम। तो रेंज के लिए देखिए लेटेस्ट रेक्टम अगर मिनिमम हम बात करें तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/3 आएगा, ठीक है, यानी इससे जस्ट ग्रेटर होगा। तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा tan π/3 इंटू साइन π/3, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी √3 इंटू √3/2। तो ये देखिए यानी क्या आएगा 3, यानी लेटर से टर्म मिनिमम वैल्यू 3 से ग्रेटर आएगी। ये बात समझ में आ रही कि पाई थीटा क्या है, π/3 से ग्रेटर है, तो ये लेटर रेक्टम भी क्या हो गया 3 से ग्रेटर आएगा। बात समझ में आई। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम हमारे 2 इंटू tan π/2 कर देंगे एंड साइन π/2 कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इंफिनिटी आ जाएगी। ये tan π/2 क्या इंफिनिटी होगा, इसलिए लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम लाइज बिटवीन 3 to इंफिनिटी। बात समझ में आएगी। हेलो हेलो, हाँ जी, यस सर। हाँ जी, यस एक सर। हाँ जी, अब यहीं पे एक दूसरा तरीका था कि ये मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो हम इसके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर डिफरेंशिएट करेंगे लेथर रेक्टम को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमें उससे पता चलेगा कि ये tan थीटा, तो ये माने इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमारा गिवन है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग होगी तो ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी और इंक्रीजिंग होगी तो मैक्सिमम वैल्यू। तो ये भी चेक करना चाहिए हमें ये फंक्शन कैसा है, ठीक है। अब देखिए अगर इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेक अगर tan थीटा का लेते हैं तो या इसका तो सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस कॉस का क्या होता है प्लस साइन थीटा हो गया। यानी ये भी यानी क्या होगा, ये थीटा π/3 से π/2 करेंगे ये कैसा आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा ना, यानी ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये फंक्शन कैसा है, यानी यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखिए। हाँ जी, डिफरेंशिएट करने का फायदा क्या हुआ? हाँ मैं बता रहा हूँ, आपने तो ऐसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पुट करके देख लिया, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये फंक्शन इसलिए हमने चेक किया तो ये देखा कि dy/dx क्या आ रहा, इंक्रीजिंग आ रहा। अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, थीटा की वैल्यू π/3 पे कुछ और मिला और π/2 पे क्या है इन्फिनिटी, यानी ये हमारा फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यानी इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है और मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकता है जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे। अगर ये हम नहीं पता करेंगे तो हो सकता है कि ये फंक्शन जहाँ पे मैक्सिमम मिलने चाहिए वहाँ मिनिमम मिल जाए और मिनिमम के जगह पे मैक्सिमम मिल जाएगा। इसलिए हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना हमें लेकिन सर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे तो सर नहीं वो बात आपका सही है, ठीक है, लेकिन ये बता रहा है कि हमारा फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, यानी थीटा पे यानी π/3 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी और π/2 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बात आई समझ में। यहाँ तो हमें स्पष्ट दिख रहा था हमने कर लिया, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर निगेटिव में दिया रहता, यहाँ देखिए बात आई समझ में, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, ये भी तो है, आप देखो यहाँ पे अगर π/2 अगर नहीं आता यहाँ पे तो इन्फिनिटी दे दिया तो हमें पता चल गया, लेकिन इसके अलावा और कोई फंक्शन रहता तब हम कैसे चेक करते, ठीक है। सर वो नेगेटिव वाला फिर से बता दो। देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, यानी dy/dx क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें उसका कौन सी वैल्यू पता है, मिनिमम वैल्यू पता है। बात समझ में आई है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे पढ़ा था कि अगर ऐसा फंक्शन होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना जी, पढ़े थे।
हेलो। यस सर। हाँ, तो यहाँ से हमने पता किया कि dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, इतना ही। सर अगर मान लो लेस देन आता तो माइनस इन्फिनिटी पे भी जा सकता था। हाँ, माइनस इन्फिनिटी पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, हमारी क्या वैल्यू मिलती, मिनिमम और मैक्सिमम पाई बाई 3 पे मिलता। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। लेट s equal to x comma y belong to r square such that y square plus 1 plus r minus x square upon 1 minus r is equal to 1. ठीक है, where r not is equal to plus minus 1, then s represent फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए। सर ये तो हो गया था सर। अच्छा, ये हो गया था। ए हाइपरबोला हुज इसेंट्रिसिटी, अब देखो लिख दिया हूँ आगे, हुज इसेंट्रिसिटी 2 मिनट लेंगे। हुज इसेंट्रिसिटी इज 2/√1 minus r when r 0 to 1। सेकंड है एनालिसिस हुज इसेंट्रिसिटी is 2/1 minus r, 2/1 plus r when r is greater than 1। C a hyperbola whose eccentricity is 2/√1 plus r when 0 is less than 1। और फोर्थ एनालिसिस whose eccentricity is 1/√r plus 1 when r is greater than 1। कौन सा ऑप्शन था जी? हेलो अरमान, यस सर। कौन सा ऑप्शन था इसमें? सर इतना नहीं याद। अच्छा, तो मेथड याद है। मेथड कौन सा था जी? मैंने चेक करेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन था। ठीक है, बी ऑप्शन था। ठीक है, मेथड याद था ना, हमें चेक करना है कि देखो यहाँ पे क्या बोला, आर ग्रेटर देन 1 होगा। देखिए आर अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलिप्स की तरह काम करेगा कि नहीं, r - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, इलिप्स एक मिल जाएगा और उसकी इसेंट्रिसिटी ये मिल जाएगी। बात समझ में आई जी? ये देखिए r ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये हाइपरबोला हो रहा तो देखो तो हाइपरबोला पे ये हमारी इसेंट्रिसिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो 2 केस हो रहे हैं, तो इलिप्स मिलेगा तो इसेंट्रिसिटी हमारी ये आएगी। ठीक है, हाँ जी, बात समझ में आई जी? क्या हो जाएगा, r - 1 अपॉन r + 1, तो क्या हो जाएगा, e स्क्वायर इज इक्वल टू r। यहाँ देखिए e स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r - 1 हो जाएगा, तो e स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखिए e स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, r - 1 प्लस r + 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर से r + 1 प्लस r - 1 अपॉन r + 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
तो 2r अपॉन r प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू √2r प्लस। बात समझ में आई? बात समझ में ये तो आया कि नहीं? तो ये फर्स्ट ऑप्शन और इन दोनों में ये हो गया। अगर सेकेंड ऑप्शन लेंगे तो हाइपरबोला लीजिएगा, r इज लेस देन, तो एज इट इज रखेंगे हाइपरबोला में। तो हाइपरबोला में ये स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर, 1 प्लस आर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस आर। तो देखिए √ओवर में 2 आएगा जब दोनों में क्या है, बाहर है। बात समझ में आई? तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। समझ में आया जी? किसी को दिक्कत है इसमें? हेलो, हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ में आया? तो ये हाइपरबोला के लिए हो गया, ये हमारा इलिप्स के लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए कॉमन टेंजेंट equation of common tangent to the parabola y square is equal to 4x and the hyperbola xy is equal to 2 each। फर्स्ट ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डी ऑप्शन है 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आज ही ट्राई करें। सर डी पार्ट है। डी सर सी। भाई 2 ऑप्शन आ गए यहाँ पे तो। हाँ जी, ये क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड इन दोनों का एक ही पैराबोला है।
है ना, एक ही टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। तो इसका टेंजेंट क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की बात करें तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m होता है जी इसका। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस 1 बाई m, ये हमारा टेंजेंट होगा ना जी। तो ये y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और x की वैल्यू निकल जाएगी तो हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x इंटू एम एक्स प्लस 1 बाई एम इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2m, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2m इक्वल टू 0। अब m हमारा अगर टेंजेंट होगा तो क्वाड्रेटिक होगा ना जी। हेलो ऋषभ, ऋषभ यस सर। क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, x में क्वाड्रेटिक होगा ना, तो x में क्वाड्रेटिक हो तो x की एक ही पॉइंट पे टेंजेंट होगा ना, तो d हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू 0, ऐसा ही होगा जी। देखो तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस 2m है तो प्लस 4m स्क्वायर हो जा रहा है। कहीं दिक्कत है क्या यहाँ पे, देखो तो, हेलो सर 1 प्लस 8m क्यूब आ जाएगा। हाँ 8m क्यूब आ गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं तो है। सर तो या m एक m की वैल्यू हाफ आ जाएगी। हाँ आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, इरेशनल टर्म बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इरेशनल टर्म बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 4m क्यूब माइनस 2m प्लस 1, तो हमें इससे मतलब नहीं है, ये इरेशनल टर्म बन जाएगा, देखो ठीक है, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, -1/2 इसमें पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 2y माइनस एक्स प्लस 4 -4, ये ऑप्शन बन गया। तो ये ऑप्शन कौन सा है जी, सी ऑप्शन। हाँ जी, बात समझ में आई यहाँ पे, हेलो किसी को दिक्कत है जी इसमें, हेलो इसमें किसी को दिक्कत है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हाइपरबोला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हाइपरबोला if a hyperbola has length of its conjugate axis equal to 5 and the distance between foci and the distance between the foci is equal to 13, then the eccentricity of the hyperbola is 13/12, b is equal to 2, c is equal to
13/6 d is equal to 13/8। सर ये ऑप्शन सर। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन हो गया था ना? यस सर, ये sir. की बार। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ vertices of the hyperbola, if the vertices of the hyperbola be at -2, 0 and 2, 0 and of its foci be at -3, 0, then which one of the following points does not lie on the hyperbola? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है -6, 2√10। सेकेंड ऑप्शन है 2√6, 5। थर्ड ऑप्शन है 4√15 और डी ऑप्शन है 6, 5√2। इफ द वर्टाइसेस ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, be at -2, 0 and 2, 0 of its foci are -3, 0, then which one of the following point does not lie on it? बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। वर्टाइसेस मतलब क्या होगा? a = 2 गिवन है और फोकी का मतलब क्या होगा? a = 3 गिवन है। तो यहाँ से हमारे क्या होगा इस सेंटेंस, यानी x² / a² - y² a² - b a²। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा? हाइपरबोला मिल जाएगा। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगा? x² / 4 - y²। ये देखो यहाँ पे a = क्या हो जाएगा? 3 - 4। गलत नहीं हो रहा है, a² - e² होता है क्या? ये देखिए तो, हेलो, b² = क्या होता है? 5 आ जाएगा सर। अच्छा, b² = 5 आ जाएगा सर सर। अच्छा, हाँ जी, सॉरी। यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है, 9 - 4 5 आ जाएगा सर। हाँ जी, x² / 4 - y² / 5 = 1। ये हमारा। अब इसमें प्रूव करके चेक कर लेंगे कौन पॉइंट लाइक कर रहा है, कौन नहीं लाइक कर रहा है। कौन पॉइंट लाइक नहीं कर रहा है जी? सर डी ऑप्शन 6, 5√2। हाँ जी, तो ये क्या होगा? 6 क्या होगा? 36/4 हो जाएगा, यानी, और ये क्या हो जाएगा? 50/5 हो जाएगा। तो ये हमारा 10 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगा। राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद है ना। अच्छा, देखिए 2020 में जो 2 क्वेश्चन और बाकी रह गए, जो अप्रैल में 19 वाले में, 20 वाला हम लोगों ने कर लिया, 19 में 2-3 क्वेश्चन बाकी रह गए, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के और भी हम लोग क्वेश्चन कर देंगे, और जो भी डाउट्स होंगे टुमारो